We will move towards intersector analysis, where I will show you the relative strength or the relative price activity of all the sectors indices which are trading on the stock market right now. The reason for this is, देखिए किसी भी एक हफ्ते का प्राइस एक्टिविटी या रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा. But I discuss this particular intersector chart with you every week, क्योंकि हर हफ्ते जब आप इसे सुनते हैं तो आपके माइंड में अच्छी खासी इमेज फॉर्म होने लगती है कि स्टॉक मार्केट में सेक्टर रोटेशन किस हिसाब से चल रहा है. तो चलिए इंटरसेक्टर चार्ट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं. तो ये इस चार्ट में अब आपको दिख रहा है मंडे से लेकर अभी तक का पूरे हफ्ते का CNX 500 का एक्टिविटी, विच इज दिस वाइट लाइन, एंड अदर लाइंस ऑल इंडिकेट अदर सेक्टर्स, जो आपको यहाँ पे लेजेंड में दिख रहा है. इस हफ्ते CNX 500 ने barely पॉजिटिव मूव दिया है. इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 0.2% पॉजिटिव. हु इज द विनर दिस वीक? सरप्राइजिंगली वी हैव अ न्यू विनर, CNX PSE. पिछले कई हफ्तों से CNX PSE को मैंने देखा है बॉटम रंग से धीरे धीरे ऊपर आते हुए. तो बॉटम रंग से ये इस हफ्ते 2.5% पॉजिटिव मूव दे रहा है compared to its opening on Monday or closing on Friday. Who are the other winners? CNX Infra is another winner. CNX Commodity is up nearly 2%. CNX Metal वापस से विनर बनने लगा है. पिछले कुछ हफ्तों से it was a loser. Metal sector में I feel Tata Steel is looking very attractive right now. Then CNX IT. IT सेक्टर के टर्न अराउंड के बारे में मैं पिछले 2 हफ्ते से बात कर रही हूँ. अपने मेंबर्स को मैंने एम्फोसिस पे एक कॉल भी दिया था जो ऑलरेडी 20% प्रॉफिट में है. उसके अलावा और कई स्टॉक आइडियाज है जो आईटी में अच्छे लग रहे हैं, बट हैविंग सेड दैट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज आईटी सेक्टर में कई ऐसे भी स्टॉक्स है विच हैव नॉट बॉटम्ड आउट येट. तो इफ यू गो forward with stock picking in IT sector, make sure you are consulting with a SEBI registered research analyst before making a decision. The next winner today is the CNX energy sector, which is up nearly 1%, but वो थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आया है. एनर्जी सेक्टर मुझे अभी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा. नेक्स्ट इज द CNX FMCG सेक्टर. FMCG सेक्टर पे मैंने कुछ हफ्ते पहले एक कवरेज दी थी. FMCG सेक्टर अभी बहुत ही डेंजरस लेवल पे खड़ा है. इट इज क्लोज टू रेजिस्टेंस. ये रैली जो दे रहा है इट इज यूजुअली द पॉइंट जहां रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं. तो डोंट फॉल फॉर इट. स्टीयर क्लियर ऑफ द FMCG सेक्टर फॉर द टाइम बीइंग. नेक्स्ट इज, अब हम उन सेक्टर्स को डिस्कस करते हैं जो CNX 500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं. So the first sector which is closest to 500 Nifty 500 is the consumption sector. इस sector के chart को अभी read करना is very difficult. उसके नीचे progress करते हुए there is auto sector, there is service sector, consumer durable, healthcare sector and pharma sector. अब जो banking sectors है that is PSU, Bank Nifty and the private bank. देखिए इन तीनों sectors में already काफी rally आ चुकी है. If you plan to make new positions now, you will essentially find yourself entering a stock after the rally. Stock market में trading का objective ही वो नहीं होता. You want to always enter stocks before the rally. तो अगर आप नया पोजीशन बनाने चाहते हैं, नए पोजीशंस बनाने चाहते हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, आई वुड सजेस्ट आप बैंकिंग स्टॉक से थोड़ा दूर रहिए. लेट देम कूल डाउन, गिव देम अ मंथ और टू. नाउ कमिंग टू हेल्थ सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर. देखिए हेल्थ सेक्टर और फार्मा सेक्टर दोनों में, हेल्थ सेक्टर में एक अपोलो हॉस्पिटल है जिसका स्टॉक इज लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव. बट हैविंग सेड दैट, फार्मा सेक्टर एंड हेल्थ केयर सेक्टर फ्रॉम अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आर ट्रिकी सेक्टर्स. व्हाई? बिकॉज इनका लो एक बार में फॉर्म नहीं होता. ये मल्टीपल रीटेस्ट देते हैं लो को, एंड देन व्हेन दे मूव वेरी फास्ट. दे ऑफ्टन एंड अप क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बुल ट्रैप्स, बेयर ट्रैप्स एंड कंसोलिडेशन. उसकी वजह से जो लोग मेरे जैसे सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करते हैं या स्टॉप लॉस एंड टारगेट फॉलो करते हैं, उनका स्टॉप लॉस मल्टीपल टाइम्स ट्रिगर होता है. नथिंग डूइंग अबाउट इट. Pharma and healthcare sector is better suited for long-term trading in the sense कि if you are willing to accumulate a stock over a range of 10, 15, 20% downside and then sell when it goes as high as 70, 80%. So pharma sector and healthcare sector is very cyclical and everybody knows that. So
if you're a short term trader, I would suggest stay away from these sectors. But if you can afford to hold stocks for longer period and wish to churn in them, right, if you wish to churn your holdings, then I would suggest that you buy good stocks in the pharma and healthcare sectors. I currently have a few stock ideas in that area. Next is CNX Media. मीडिया में मुझे थोड़ी बुलिशनेस लग रही है, बट आई एम नॉट एबल टू फॉर्मुलेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन द CNX मीडिया, राइट. नेक्स्ट इज रियलिटी. तो रियलिटी पे भी मैंने एक कवरेज दी थी. रियलिटी इज क्लोज टू फॉर्मिंग अ बॉटम ऑन द सेक्टर इंडेक्स चार्ट, बट इट इज नॉट क्वाइट देयर येट.